पिछले लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन और कुछ ग्राफ्स के बारे में डिटेल किया, यानी कि हमने ये बताया कि सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अपना इन्वर्स एग्जिस्ट करवा सकते हैं केवल और केवल कब, अगर वो 1 1 on 2 बन जाए यानी कि बाइजेक्टिव। और अगर उनको बाइजेक्टिव बनना है तो उनको अपनी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना होगा। अब हमने सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किया और रेस्ट्रिक्ट करने के बाद हमने उनके इन्वर्स को एग्जिस्ट किया। तो अब मैं आपके साथ उनकी सारी की सारी प्रिंसिपल ब्रांच और कुछ प्रॉपर्टीज लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स डोमेन, और यहां पर आप लिख दीजिए प्रिंसिपल वैल्यू, या फिर आप इसको रेंज भी कह सकते हैं। अच्छा हुआ कि आप इसको प्रिंसिपल वैल्यू बोलें। डोमेन जो होगी साइन की वो -1 से 1 होगी। आपको याद होगा मैंने पिछले लेक्चर में ग्राफ के मीडियम से आपको बताया था कि जो साइन इनवर्स की जो डोमेन है वो आपकी -1 से 1 तक चलेगी और रेंज आपकी -π/2 से π/2 तक। सेम ऐसा ही आप कॉस इनवर्स में देखिए, डोमेन -1 से 1, ये भी मैंने आपको बताया था। इसका 0 से π तक आपने देखा होगा अच्छे से। उसके बाद हम बात करते हैं tan इनवर्स x की, ऑल रियल वैल्यूज़ -π/2 से π/2 तक ओपन इंटरवल में, क्योंकि ये शामिल नहीं होते इन पर, नॉट डिफाइन इन्फिनिटी आता है इसीलिए। उसके बाद बात करेंगे हम कॉट इनवर्स x की, 0 से π ओपन इंटरवल में। उसके बाद हम बात करेंगे कॉसेक इनवर्स x की, डोमेन होगी ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट -1 1, और इसकी जो प्रिंसिपल ब्रांच होगी वो होगी -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0, ठीक है। और उसके बाद सेक इनवर्स x की डोमेन होगी ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट -1 to 1, और इसकी जो रेंज होगी वो आपकी 0 से π एक्सेप्ट π/2। तो इन सभी को बताने का क्या मतलब है, अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की ये प्रिंसिपल वैल्यू या रेंज याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन CBSE पूछता है तो ज़्यादातर आपको इन्हीं के अंदर से कोई ना कोई क्वेश्चन बन के आएगा और आपको ये यूज़ करना पड़ेगा। तो आप इसे नोट करिए। अभी आपने देखा कि हमने सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की डोमेन और उनकी प्रिंसिपल वैल्यू याद की। तो आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर आप π/2 और -π/2 लिख लीजिए, और यहाँ पर 0 π, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट, क्लियर है। तो आप देख रहे होंगे कि जो आपकी साइन इनवर्स है, कॉसेक इनवर्स है और tan इनवर्स है, उनकी जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो -π/2 और π/2 के बीच में है। यानी कि मैं लिख दूँ साइन इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x और tan इनवर्स x, ठीक है। यानी कि अगर ये तीनों के तीनों इनवर्स फंक्शन पॉजिटिव होंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। यानी कि मैं लिख दूं अगर ये पॉजिटिव होंगे तो ये किस क्वाड्रेंट में होंगे, फर्स्ट में, ठीक है। और अगर ये तीनों के तीनों नेगेटिव होंगे तो ये आपके होंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अब एक एग्जांपल देखते हैं, y = साइन इनवर्स 1/√2। तो यहाँ पे जो साइन इनवर्स का जो इनपुट है वो क्या है आपका 1/√2, यानी कि पॉजिटिव है, और सबको पता है कि साइन पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/√2 के प्लेस पर लिख सकते हैं साइन π/4, ये पॉजिटिव है। साइन इनवर्स साइन हटकर क्या बचेगा, केवल और केवल π/4, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये मैं कहना चाह रहा था। और अगर मान लीजिए इसके रिप्लेसमेंट पे यहाँ पर अगर मैं कह दूँ y = साइन इनवर्स -1/√2 होता तो आप क्या कहते हैं, सर ये नेगेटिव है तो कौन सा क्वाड्रेंट है ये क्वाड्रेंट है आपका फोर्थ, क्योंकि इस वाले की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसको क्या लिखेंगे आप, साइन इनवर्स साइन -π/4, क्लियर है। तो साइन इनवर्स साइन हटके क्या बचेगा, केवल और केवल -π/4, यानी कि जो ये वाली जो आप वैल्यू देख रहे हैं किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में है। तो यही समझाना चाहा मैंने कि साइन इनवर्स कॉसेक इनवर्स और tan इनवर्स अगर पॉजिटिव है तो सीधी वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट की होगी, अगर उन तीनों में नेगेटिव है तो आपको फोर्थ क्वाड्रेंट का मिलेगा। यानी कि आप लिख सकते हैं कि अगर साइन इनवर्स -x होता है तो आप उसे लिख देंगे
माइनस साइन इनवर्स एक्स। अगर आप कहते हैं कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स है तो आप उसे लिख देंगे माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। क्लियर है? सेम ऐसा ही आप टेन इनवर्स के साथ भी बोल सकते हैं कि माइनस टेन इनवर्स एक्स। ओके, और अगर मैं बात करूं इनके अलावा बचे हुए तीनों की, तो देखिएगा कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, इन तीनों का जो आपने प्रिंसिपल वैल्यू देखा वो 0 से पाई के बीच में देखा। ठीक है, अगर ये तीनों पॉजिटिव हैं, अगर ये तीनों क्या हैं, पॉजिटिव हैं, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और अगर ये तीनों नेगेटिव हैं तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। नेगेटिव हैं तो किस में है, ये सेकंड में। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन की बात करें तो सारे के सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, या फिर नेगेटिव की बात करें तो फोर्थ में, और या फिर कॉस, सेक और कॉट इनवर्स की बात करें तो आपके सेकंड क्वाड्रेंट में होते हैं। यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी आईटीएफ फंक्शन लाई नहीं करेगा। यानी कि अगर आपको कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स का नेगेटिव देखना होगा तो इसको सेकंड क्वाड्रेंट में लाना होगा। यानी कि आप इसको नोट कर लें, मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए कॉस इनवर्स माइनस एक्स अगर आप देखते हैं तो आप इसे क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स माइनस एक्स अगर आप देखते हैं तो इसे क्या लिखेंगे, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। सेम ऐसा ही आप कॉट इनवर्स माइनस एक्स अगर आप देखते हैं तो इसका क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। गॉट इट? तो ये बात आपको मैंने बतानी चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, इसे भी आप नोट करें। ये बेसिक कॉन्सेप्ट जानने के बाद अब हम एनसीईआरटी के वे क्वेश्चंस कर सकते हैं जो हमारी एनसीईआरटी के 2.1 एक्सरसाइज में दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं 2.1 एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस को। तो इसका पहला क्वेश्चन साइन इनवर्स 1/2 माइनस का। तो आपको सबसे पहले इसे लेट करना होगा y इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस 1/2। क्लियर है? तो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टेन इनवर्स अगर नेगेटिव हैं तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में माने जाएंगे। तो आपने क्या करना होगा कि इस माइनस 1/2 को आपने लिखना होगा साइन, साइन की वैल्यू कितने पे 1/2 होती है, पाई/6 पे, और वो भी क्या, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है। तो अब साइन इनवर्स साइन हट जाएंगे और क्या बचेगा, केवल आपका माइनस पाई/6। और आपने ये बात समझनी होगी कि जो ये साइन इनवर्स का जो कंटेंट है, यानी कि जो इसका मटेरियल है, वो जो ये आउटपुट आएगा, अब आउटपुट रेंज, यानी कि ये जो रेंज है वो किसके बीच में बिलोंग करनी चाहिए, पाई/2 और पाई/2 के बीच में। क्योंकि आपने देखा था कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की जो प्रिंसिपल ब्रांच है उसके बीच में वो वैल्यू आएगी, तभी वो इन्वर्टिबल मानी जाएगी। ठीक है? तो पॉजिटिव था तो इजीली बता देता, नेगेटिव है तो इस तरीके से करना होगा। y इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2 की। देखिए, अगर कोई भी इनवर्स फंक्शन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का मतलब है कि वो सीधा सीधा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो हम सबको सिंपल सी बात पता है कि कॉस की कितनी वैल्यू पर वो √3/2 देगा, तो कॉस पाई/3 पे, ठीक है, सॉरी पाई/6 पे। तो अब कॉस इनवर्स कॉस हटकर क्या बचेगा, केवल पाई/6। और आपको पता है कि जो ये इसकी प्रिंसिपल ब्रांच है वो किसके बीच में आनी चाहिए, 0 से पाई के बीच में, और ये 0 से पाई के बीच में लाई भी कर रही है। तो इसका मतलब इसकी जो प्रिंसिपल ब्रांच होगी वो पाई/6, जो कि 0 से पाई के बीच में होगी। ठीक है? अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। लेट y इक्वल टू टेन इनवर्स माइनस √3। ठीक है? टेन इनवर्स नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ इसका मतलब। तो आप इसे क्या कहेंगे कि सर 10 की वैल्यू √3 कब होती है, पाई/3 पे। क्लियर है? तो पाई/3 पे है तो 10 इनवर्स से 10 हट जाएगा, क्या बचेगा, केवल माइनस पाई/3। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो इसकी प्रिंसिपल ब्रांच है वो क्या बताई मैंने, माइनस पाई/2 से पाई/2 तक। ठीक है? अब ये दोनों क्वेश्चन देखिए, दोनों में कॉस इनवर्स -1/2 और उसमें टेन इनवर्स -1/√3। अभी मैंने आपको क्या बताया कि कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स में अगर एंगल नेगेटिव है तो आप उसे सेकंड क्वाड्रेंट यानी कि पाई माइनस के थ्रू करेंगे। तो देखिए इसको, y इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/√2, इसको आप क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2।
अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने इसका बताया था कॉन्सेप्ट कि अगर cos इनवर्स माइनस एक्स है तो आप इसे लिखेंगे पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। क्लियर है, सीधा बोल दीजिए, ये बना आपका पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2। आप इसे कह सकते हैं सर cos इनवर्स cos π/4, cos से cos हटेगा तो क्या बचेगा पाई माइनस π/4, जो कि बचेगा आपका 3π/4। और आपने ये कहना होगा कि सर cos की जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो 0 से पाई के बीच में होती है, और ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं ये वाली वैल्यू 0 और पाई के बीच में भी लाई कर रही है। क्लियर है, तो ये इसकी प्रिंसिपल ब्रांच के बीच में लाई कर रही है। तो आप इसको देखें। अब एक क्वेश्चन और है कॉट इनवर्स का, एक बार इसको भी समझें। तो सबसे पहले आप इसे लेट करेंगे y इक्वल टू कॉट इनवर्स माइनस 1/√3। तो सबसे पहले सेम फंडामेंटल है कॉट इनवर्स का भी, कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर लिखा जा सकता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, तो आप इसको बोलिए पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3, यानी कि इस नेगेटिव को इस तरीके से एडजस्ट किया जाता है। क्लियर है, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3 कितने पे काम करता है, कॉट π/3 पे, 60 पे। तो ये बनेगा पाई माइनस π/3 जो कि आपका होगा 2π/3। दिस इज़ y, दिस इज बिलोंग्स टू 0 to पाई। ओके, तो ये कॉट की आपकी प्रिंसिपल ब्रांच बनेगी। करिए इसको नोट। एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन अलग अलग इन्वर्स फंक्शन को मिलाकर बना रखा है, तो इसको सबसे पहले आप लेट कर लेंगे y tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो अगर मान लीजिए कोई इनवर्स फंक्शन का इनपुट पॉजिटिव है तो आप उसको सीधा फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू दे दीजिएगा। जैसे कि tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 का मतलब है, जैसे आपसे एक छोटी सी बात बताऊं मैं, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि tan π/4 कितना होता है तो आपका जवाब होगा सर 1 होता है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि tan इनवर्स 1 कितने रेडियन पे होता है तो आप कहेंगे सर π/4 पे। तो बस यही वाली बात आप यहाँ समझिए, tan इनवर्स 1 का मतलब हुआ π/4 पे। अब cos के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू है तो साफ सीधी बात मैंने आपसे बताई कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगी, क्योंकि cos, sec और cot आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। तो आप इसे क्या लिख देंगे, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। क्लियर है सर। साइन का अगर एंगल नेगेटिव है तो साइन का आपको मैंने अभी बताया कि अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो आप इसे लिखेंगे माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। क्लियर है, तो आप इसे सीधा सीधा इस तरीके से एक बार लिख दीजिए। ओके, यानी कि ये जो माइनस है इस तरीके से एडजस्ट किया जाता है। अब आप बोलिए π/4 प्लस पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 कितने पे, यानी कि cos इनवर्स 1/2 कितने रेडियन पे होगा, π/3 पे, 60 पे, और साइन की वैल्यू 1/2 π/6 पे। तो वैल्यू बनी π/4 प्लस 2π/3 माइनस π/6। कुल मिलाकर वैल्यू बन गई, एलसीएम आ गया इसका 12, 3 पाई प्लस 8 पाई माइनस 2 पाई, यह आ गया 9 π/12, यानी कि 3 π/4, 3 π/4। क्लियर है, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, आप इसे नोट करें। तो हमने इस वाले लेक्चर में एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चंस देखे। मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराए, 4 से 5 क्वेश्चन कराए, और बाकी के क्वेश्चंस आप ट्राई करें। अगर आपसे भी बाकी क्वेश्चन ना हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। और अब इससे अगले लेक्चर में मैं आपको अगली एक्सरसाइज और कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊँगा। थैंक यू।